कि हमने बहुत मदद की लोगों की, लेकिन सिर्फ रमजान में। हमने बहुत गमखारी की लोगों की, लेकिन सिर्फ रमजान में। रमजान के बाद हम उनके घर की तरफ जाने की भी हम कोशिश नहीं करते, हम उनके बारे में जानने की भी हम कोशिश नहीं करते। अगर मालूम भी हो जाता है कि फला हमारा रिश्तेदार है, बीमार है, बेरोजगार है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी जो है सही नहीं हो सकती, तब भी हम उसको इग्नोर करते हैं। मेरे दोस्तों, हमें गमखारी साल भर करने की जरूरत है, हमें हमदर्दी साल भर करने की जरूरत है, जिंदगी भर करने की जरूरत है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक में जिंदगी गुजार रहे हैं और इस महीने के बारे में हम जानते हैं कि ये महीना रहमतों वाला है, ये महीना बरकतों वाला है, ये महीना कुरान का महीना है, ये महीना जहन्नम से खलासी पाने का महीना है, ये महीना जन्नत में दाखिल होने का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इस महीने को शहरुल अज़ीम कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इस महीने को शहरुल सब्र कहा, सब्र वाला महीना कहा, बेहतरीन महीना कहा, लोगों को जहन्नम से छुटकारा दिलाने वाला महीना कहा, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को मग़फ़िरत का महीना कहा, वही मेरे दोस्तों शहरुल नवासात भी कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को गमखारी का महीना भी कहा, हमदर्दी का महीना भी कहा, दूसरों का साथ देने वाला महीना भी कहा, दूसरों की मदद और इमदाद करने वाला महीना भी कहा। इस तरफ आज के खिताब में मैं आप हज़रात की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि रमजान का महीना जहां हमें सब्र सिखाता है, वहीं हमें हमदर्दी भी सिखाता है। रमजान का महीना जहां हमें इबादत सिखाता है, वहीं दूसरों की मदद करना भी सिखाता है। जहां हमें रमजान का महीना नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत की पाबंदी, अल्लाह से जिन इबादत का ताल्लुक है, हुकूकुल्लाह जहां तक है, उसके साथ साथ मेरे दोस्तों हुकूकुल इबाद भी सिखाने वाला ये महीना है। इस महीने को इसीलिए गमखारी का महीना कहा है। मेरे दोस्तों, जिस तरह ये महीने में, इस महीने में हमें प्रैक्टिस होती है नमाजों को अदा करने की, जिस तरह इस महीने में हमारी प्रैक्टिस होती है कुरान की तिलावत की, जिस तरह इस महीने में हमें प्रैक्टिस होती है अपने बड़ों का एहतराम करने की, जिस तरह हमें इस महीने में प्रैक्टिस है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की और उनके साथ हमदर्दी करने की, इसी तरह मेरे दोस्तों हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए दूसरे गमखारों की गमखारी करने की, जो गम में मुब्तला है, जो भूखे प्यासे हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, जो बेरोजगार है, जो यतीम है, जो बेवा है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास पहनने को कुछ नहीं है, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसों के साथ गमखारी हो, ये महीना गमखारी का भी हमें पैगाम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमजान मुबारक से पहले खुतबा इरशाद फरमाया था,
उस खुतबे के अंदर एक जुमला ये भी था कि शहरुल मुवासात, ये महीना गमखारी का महीना है, ये महीना हमदर्दी का महीना है। जब हम अपने माशरे पर नजर डालते हैं और इस पहलू पर हमारा माशरा और हम कहां तक काम कर रहे हैं, इस पर अगर हम गौर करें तो हमें वाज़ेह तौर पर यह बात नजर आती है कि हमने अपने घर तो सौदा डलवा दिया, बहुत हो गया, हमने अपने भाई के घर सौदा डलवा दिया, और मैं आगे बढ़कर ये कहूं कि बहुत हो गया, हमने रमजान के लिए कर दिया। अगर कुछ हमने किसी के लिए किया, अपने किसी गरीब भाई के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी बेवा के लिए, किसी यतीम के लिए, अपने किसी पड़ोसी के लिए या किसी दीन के खादिम के लिए अगर हमने कुछ किया तो बहुत हुआ कि हमने रमजान के हद तक किया। मेरे दोस्तों, रमजान मुबारक का जो महीना है, इस महीने के मुवासात का जो मामला है, हमदर्दी और गमखारी का जो मामला है, अगर हम इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से टैली करेंगे, सहाबा इकराम की जिंदगी से अगर इसको हम मिलाकर देखेंगे और ये अल्लाह और इल्म जानने वालों के जिंदगियों को अगर हम देखेंगे तो मेरे दोस्तों हमें ये बात मिलती है कि हमें इनके साथ गमखारी और हमदर्दी का मामला साल भर करने की जरूरत है। मैं आपसे एक सवाल करता चलूं, आपने जिस यतीम के लिए सौदा भेजा रमजान मुबारक में, आपने जिस बेवा के लिए कपड़ों का इंतजाम किया रमजान मुबारक में, आपने जिस बेरोजगार के घर के किराए का इंतजाम किया रमजान मुबारक में, मेरे दोस्तों आप गौर करें, क्या वो बेवा सिर्फ रमजान मुबारक में पहनेंगी? क्या वो यतीम सिर्फ रमजान मुबारक में खाएंगे? क्या वो बेरोजगार सिर्फ रमजान मुबारक में अपने घर का किराया देंगे? बाकी दिन कहां जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखीही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की उस वक्त तक मदद में लगे रहते हैं जब तक बंदा अपने किसी भाई के, अपने किसी अल्लाह के किसी बंदे की मदद में लगा रहता है। अगर हम अल्लाह की मदद चाहते हैं साल भर, अगर हम अल्लाह की मदद चाहते हैं जिंदगी भर, तो मेरे दोस्तों हमें लोगों की मदद और लोगों के साथ हमदर्दी जिंदगी भर करनी होगी, साल भर करनी होगी। आप यकीन जानिए, अगर हमने सिर्फ रमजान के हद तक अगर हमने किसी बेवा की मदद की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमें रमजान के हद तक हमारी मदद करेंगे। साफ हदीस मुबारक मौजूद है, मा काना अल अब्दु फी औनि अखीही, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाहु फी औनि अखीही फी औनि अल अब्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मदद में लगे रहते हैं। अगर हमारी मदद में हम चाहते हैं कि अल्लाह लगा रहे तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद में लगे रहें। मेरा मुद्दा आज का यह है कि हमने बहुत मदद की लोगों की, लेकिन सिर्फ रमजान में। हमने बहुत गमखारी की लोगों की, लेकिन सिर्फ रमजान में। रमजान के बाद हम उनके घर की तरफ जाने की भी हम कोशिश नहीं करते, हम उनके बारे में जानने की भी हम कोशिश नहीं करते। अगर मालूम भी हो जाता है कि फला हमारा रिश्तेदार है, बीमार है, बेरोजगार है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी जो है सही नहीं हो सकती, तब भी हम उसको इग्नोर करते हैं। मेरे दोस्तों, हमें गमखारी साल भर करने की जरूरत है, हमें हमदर्दी साल भर करने की जरूरत है, जिंदगी भर करने की जरूरत है। ये महीना जिस तरह हमारे लिए प्रैक्टिस का है, ये महीना जिस तरह हमारे लिए एक प्रैक्टिस का है कि हम रोजे में रहकर हम सब्र को सीखें, नमाजों को आकर हम नमाज सीखें, तरावी में आकर हमारा लगाव कुरान करीम से हो जाए, ज़कात अदा करके हम जो है लोगों को देने वाले बने, सदक़े फित्र देकर हम लोगों को देने वाले बने, गमखारी करने वाले बने, इफ्तार की दावत करके लोगों को खिलाने की हमें आदत हो जाए। इसी तरह से मेरे दोस्तों, साल भर के लिए हमें यह आदत पड़नी चाहिए कि हम अपने मोहल्ले के, हम अपने खानदान के, हम अपने रिश्तेदारों के अंदर जो यतीम है, जो बेवा है, जो कमजोर है, जो बीमार है, जो बेरोजगार है, उनके साथ हम साल भर लगे रहें। ये पैगाम देता है रमजान मुबारक हमें। हम तो ये समझने लगे कि रमजान मुबारक जो आता है वो हमारी अपनी बख्शिश के लिए, ठीक है, बहुत मुबारक है आपको आपकी बख्शिश। रमजान मुबारक आता है हमें अपने कुरान की तिलावत करने के लिए, बहुत मुबारक है आपको कुरान करीम की तिलावत।
रमजान करीम आता है, हम तरावीह पढ़ने, बहुत मुबारक है आपने तरावीह पढ़ी, लेकिन मेरे दोस्तों ये महीना मुआसात का भी है, ये महीना गमखानी का भी है, ये महीना यतीमों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करने का भी है, ये महीना बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करने का भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के नफा के लिए बर्पा हो जाए, जो कदम उठाए तो लोगों को नफा हो, जो नजर उठाए तो लोगों को फायदा हो, जो जेब में हाथ डाले तो लोगों को फायदा हो, जो कमाए तो लोगों को फायदा हो, जो खर्च करे लोगों को फायदा हो, जो चले, जो बैठे, जो उठे, हर मोमेंट आदमी का ऐसा हो कि उससे लोगों का फायदा हो। इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो महीना है, ये महीना आता भी है इसीलिए कि हमारे अंदर नाफियत पैदा हो जाए, हमारे अंदर लोगों का गम हमारे अंदर रच बस जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान में रोजे इसलिए रखवाए जाते हैं ताकि दूसरों के भूखे रहने का एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए। अब जब आगे बात चली तो माशाअल्लाह से रमजान मुबारक में लोग ज़कात देने की कोशिश करते हैं आमतौर से। ये ज़कात हमारे निकालने के अंदर कई सारे पहलू हैं मेरे दोस्तों, कई सारे पहलुओं से हमें गुर्बत मालूम होती है लोगों की, और हमें एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितना माफ दिया है। आप अपना सारा सोना निकालेंगे, उसका हिसाब करेंगे, आप अपना पूरा बैंक बैलेंस निकालेंगे, उसका हिसाब करेंगे, आपने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है सबका हिसाब करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कितना माफ दिया, अल्लाह का कितना एहसान है। आपके पड़ोस में लोग हैं वो ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं, आप मुझे बताइए आप ज़कात देने के मुस्तहिक हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी अदली बदली नहीं कर सकते? हम उसकी जगह पे और वो हमारी जगह पे नहीं आ सकता? कितनी देर की बात है, जरा सी देर की बात है मेरे दोस्तों। किसी मुल्क में एक मरतबा बाढ़ आया था, वहां पर आजू बाजू दोनों बैठे हुए थे, इंटरव्यू लेने वाले ने इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि यही है जिन्होंने कल मुझे किराया नहीं बनने की वजह से अपने घर से बाहर निकाला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज उन्हें मेरे बाजू बिठा दिया। उसका घर पूरा तहस नहस हो गया। जो ओनर था, बिलियनर था, उसने अपने किराएदार को अपने घर से निकाल दिया था कि वो किराया नहीं बन सकता। अगले ही दिन एक ऐसा तूफान आया जिसके अंदर शहर पूरा डूब गया, तो कैंप के अंदर ओनर भी बैठा हुआ और किराएदार भी बैठा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को देर नहीं लगती मेरे दोस्तों पैदल करने के लिए। तो हमें यह एहसास होता है इस महीने में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितना नवाजा है, हमें उस एहसास को बाकी रखने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम गौर करते हैं, हम लोगों में तलाश करते हैं कि रिश्तेदारों में कौन है जो ज़कात लेने के मुस्तहिक है। इस वक्त हमें क्या एहसास होता है? आप अनकॉन्शियस को थोड़ा सा टटोलें, उसके अंदर एहसास होता है कि उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ अता नहीं किया। वो अपने बच्चों के लिए कपड़े उसी वक्त ले जाएगा जब हम उसे ज़कात देंगे, वो अपने घर हदीस उसी वक्त ले जाएगा जब हम उसे कुछ सदका खैरात देंगे, वो उसी वक्त वो अपनी बीवी के लिए कपड़े ले जा सकेगा जब हम उसे सदक़तुल फित्र देंगे। क्या मेरे दोस्त को यह एहसास हमारे अंदर नहीं होता? हम उसको दबाते हैं, हमारे अंदर ये एहसास आता है लेकिन हम उसको कैच करने की कोशिश नहीं करते। मेरे दोस्तों, जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि लेने वाला हाथ भी मेरा हो सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देने वाला हाथ बनाया। मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारे इस देने को, हमारे इस ज़कात निकालने को, इस एहसास को हमें हमेशा बाकी रखने की जरूरत है। मैं एक और मरतबा कहूं कि हमारे जो मुआशरे के मुस्तहिक लोग हैं, जो ज़कात लिया करते हैं, जो सदका खैरात लिया करते हैं, जो सदका फित्र लिया करते हैं, मेरे दोस्तों उनके साथ हमदर्दी और बुखारी सिर्फ रमजान के हद तक ना है। हम उनके नाम नोट कर लें, हम उन पर तवज्जो देने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि ये गमखारी का महीना है, ये महीना सब्र का भी है, ये महीना शुक्र का भी है, ये महीना जन्नत पाने का भी है, ये महीना जहन्नम से खलासी का भी है। इसी तरह से मेरे दोस्तों ये महीना गमखारी का है। हमें मालूम होता है कि हमारे मोहल्ले में कितने बेरोजगार हैं इस महीने की बरकत से। हमें मालूम होता है कि हमारे खानदान में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस नहीं बनी जा रही, जो फीस नहीं बन सकते, वो ड्रॉप आउट हो सकते हैं अपनी तालीम से,
वो इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे इसलिए कि उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे खानदान में फला घराना ऐसा है कि उनके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनके घर में सही सौदा नहीं आ पा रहा, उनके घर में बीमारियां हैं लेकिन कई साल हो गए उनकी बीमारियां खत्म नहीं हुई, इलाज नहीं करवा सक रहे। क्यों? इसलिए कि वो कमजोर है, इसलिए कि वो बेरोजगार है, इसलिए कि वो यतीम है, इसलिए कि वो बेवा है। मेरे दोस्तों, ये गमखारी का महीना जो रमजान का महीना आता है, इस एहसास को दिलाने के लिए आता है कि लोगों, तुम्हारे पड़ोस में बीमार है, तुम्हारे पड़ोस में यतीम है, तुम्हारे पड़ोस में बेवा है, वो सिर्फ रमजान के लिए नहीं है, वो हमेशा बेवा है, वो हमेशा यतीम है, वो हमेशा बीमार है, वो हमेशा बेरोजगार है। मेरे दोस्तों, हमें उनकी देख रख, हमें उनका ख्याल हमेशा करने की जरूरत है। क्या आपने वो हदीस मुबारक नहीं सुनी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को उठाएगा और कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहनाए। क्या आपने नहीं सुना? बंदा कहेगा कि अल्लाह के लिए, अल्लाह आप भूखे कैसे हो सकते हैं, आप प्यासे कैसे हो सकते हैं, आपको कपड़े पहनने की जरूरत क्यों हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे कि तुम्हारे पड़ोस में एक आदमी था, उसको कपड़े की जरूरत थी, अगर तुम उसको कपड़ा दे देते तो तुम मुझे वहां पा लेते। तुम्हारे रिश्तेदार में बेरोजगार था, अगर तुम उसको रोजगार दे देते तो तुम मुझे वहां पा लेते। तुम्हारे मोहल्ले में एक प्यासा था, एक नंगा था, एक जरूरतमंद था, उसको राशन की जरूरत थी, उसको ईद के कपड़ों की जरूरत थी, उसको खाने पीने की चीजों की जरूरत थी। मेरे दोस्तों, आज भी हमारी बस्तियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बेवाएं ऐसी होती हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब कोई ईद का सौदा लाकर हमें दे दे और हमारी ईद सही हो जाए। हमें ढूंढने की जरूरत है, ये महीना हमें ढूंढने पर मजबूर करता है, लेकिन हम नहीं ढूंढते। हम तलाश करें, हम टटोले, हम लिस्ट बनाएं, अपने घर वालों के साथ बैठें, अपनी औलाद के साथ बैठें और देखें कि हमारे खानदान में कौन ऐसे हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हो कि अगर कोई कुछ पैसे दे दे तो ईद के कपड़े आ जाए, अगर कोई कुछ पैसे दे दे तो ईद का सौदा आ जाए। ऐसे लोग हमारे खानदानों में मौजूद हैं, ऐसे लोग हमारी बस्तियों में मौजूद हैं। यहाँ एक गलतफहमी मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता कि भाई फला बेवा को देते, क्या फायदा, खा के उड़ा देते, पी के उड़ा देते, सही इस्तेमाल नहीं करते या वो कर देते। इस तरह मेरे दोस्तों, शैतान हमें धक्का रहा है। मेरी आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके हवाले कर दें। वो सही इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, सवाल मेरे दोस्तों उनसे होगा, उनकी खबर में होगा। अगर मैं और आप उनकी मदद किए बगैर मर गए तो हमारे खबर में हमसे सवाल ये होगा कि तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे पड़ोस में एक बेवा थी, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं किया। हम अगर दे देंगे तो हमारे सर से जो बोझ है वो हट जाएगा। आप यकीन जानिए, वो चाहे जो करें, हमारा काम यह है कि हम उनको समझा बुझाकर कम से कम ये हम कर सकते हैं कि सौदा डलवा दें, पैसे ना दें। बहुत से शक्लें हैं, यतीम है तो उनके हाथ को पैसे ना दे, उनकी अम्मा को हाथ को पैसे ना दे, बल्कि सीधा सीधा स्कूल में जाकर फीस फिल कर दे, सीधा सीधा हम किराना पे जाकर जो है सौदा डलवा दें, सीधा सीधा उनको कपड़े ले जाकर दे दें। बहुत सारी शक्लें हमारे पास मौजूद है, लेकिन शैतान हमें आगे बढ़ने नहीं देता। शैतान कहता है कि भाई उनके पास बहुत सारे लोग आके दे देते, तुम देने से थोड़ी वसाओ। ऐसे ही अगर मेरे दोस्तों हर कोई समझने लगे तो फिर उन बेवाओं का क्या होगा, उन यतीमों का क्या होगा। असल मुद्दा मेरे दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने ये लेकर आया हूं कि रमजान मुबारक जिस तरह इबादतों का महीना है, रमजान मुबारक जिस तरह कुरान का महीना है, जिस तरह रोजे का महीना है, जिस तरह तरावी का महीना है, जिस तरह जन्नत को पा जाने का महीना है, मेरे दोस्तों इसी तरह से ये महीना गमखारी का महीना है, दूसरों के साथ हमदर्दी का महीना है। और सिर्फ जिस तरह रमजान मुबारक हमें सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ने की दावत नहीं देता, साल भर बल्कि जिंदगी भर नमाजें पढ़ने की दावत देता है, अगरचे हम उसके अंदर बहुत कच्चे हैं। आप देख लीजिए, जैसे जैसे रमजान खत्म होने आ रहा, मस्जिदों के अंदर जो है सफे कम होती चली जा रही। आप शुरू में रोजा खोल के नमाज पढ़ते तो मस्जिद में बाहर जगह मिलती थी, अब आजकल आप जाइए, आपको पहली दूसरी सफ में नमाज मिल जाती और पूरी मस्जिद खाली रहती।
हालांकि रमजान का महीना इसलिए आया है कि साल भर हमारे अंदर नमाजों की प्रैक्टिस हो जाए, साल भर हमारे लिए जो है कुरान की तिलावत की प्रैक्टिस हो जाए। आजकल आप देखिए, आपको कोई भी नहीं दिखते मस्जिद में कुरान करीम लेके बैठे होंगे, अब तक दिख रहे थे 10 रमजान तक, 20 रमजान तक कोई ना कोई कुरान करीम लेके बैठते थे। अब सब माशाअल्लाह से कपड़ों की दुकान में, चप्पल की दुकान में और यहाँ सब नजर आते, कोई मस्जिद में कुरान करीम पढ़ता हुआ नजर नहीं आता। मेरे दोस्तों, ये रमजान मुबारक, जैसा कि इससे पहले के जुमे में मैंने बताया था, इस रमजान मुबारक को पाकर अगर हमने अपनी जिंदगी को दुरुस्त नहीं किया, इससे सबक हासिल करके अगर हमने जिंदगी भर नमाजें अदा न की, जिंदगी भर हमने कुरान करीम की तिलावत न की, जिंदगी भर हमने अगर गमखारी नहीं की, तो आप यकीन जानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो बद्दुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा था। हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि वो आदमी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसने रमजान मुबारक को पा लिया हो और अपने आप पर जन्नत को वाजिब ना किया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हलाकत पर आमीन फरमाया। अगर हमने रमजान मुबारक पा लिया और अपने आप पर जन्नत वाजिब न किया, तो आप बताइए हम हलाक और बर्बाद क्यों ना होंगे। रमजान मुबारक को पा लेना, रमजान मुबारक के अंदर जन्नत को पा लेना, जन्नत को वाजिब करने का क्या मतलब है? रमजान की जो रूटीन हमारी है, वो रूटीन गैर रमजान में भी हो। रमजान में हमने नमाजें अदा की, गैर रमजान में भी अदा करें। रमजान में हमने कुरान की तिलावत की, गैर रमजान में भी करें। रमजान में हमने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया, गैर रमजान में भी करें। रमजान में हमने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव किया, गैर रमजान में भी करें। रमजान में हमने मस्जिदों को भर दिया, आबाद किया, गैर रमजान में भी करें। रमजान में हमने गरीबों का, यतीमों का, बेरोजगारों का ख्याल किया, हम गैर रमजान में भी करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम पर जन्नत वाजिब होगी, अगर हमने ऐसा न किया तो फिर हम पर जन्नत वाजिब नहीं होगी। जब हम पर जन्नत वाजिब नहीं होगी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है और अल्लाह के रसूल का आमीन है, फिर हम कहीं के नहीं रह सकते। हमारे कारोबार भी बर्बाद हो जाएंगे, हमारी शादियां भी बर्बाद हो जाएंगी, हमारा एजुकेशन भी बर्बाद हो जाएगा, हमारा कल्चर भी बर्बाद हो जाएगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि रमजान मुबारक का जो पैगाम है उसको जिंदगी भर बाकी रखने की कोशिश करें और खास तौर से हमदर्दी और गमगुसारी का जो पैगाम है उसको भी हमेशा बाकी रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान मुबारक से खूब बरकत हासिल करने और जिंदगी भर उन बरकत को बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।